गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मुंबई में सुबह शाम थोड़ा बहुत ठंडा होने लगा। देखिए सवेरे का 6:30 हो रहा है और बाहर अभी भी अंधेरा है। और यहाँ पे थोड़ा 6:30-7 बजे तक हल्का हल्का लाइट आ जाता है। गोपाल जी को हम ये जो कंबल देख रहे हैं ये उड़ा के सुलाते हैं। ये बेसिकली कंबल नहीं है, शॉल है, बहुत ही नरम सा शॉल है एक। और यही शॉल जो है ठंडे के टाइम पे जो शीत आ जाता है तब हम उनको उड़ाते हैं। और इतनी नरम है और इतना प्यारा सा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। रात को इनको हेवी ड्रेस में नहीं सुलाती हूँ, यही ड्रेस इनके लिए काफ़ी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होने से तभी हेवी ड्रेस हम पहनाते हैं। नहीं तो हमारे लड्डू गोपाल जी इसी ड्रेस में कंफर्टेबली सोते हैं। ये ड्रेस मैंने घर पे बनाया था, खुद ही बनाया था। तो इनकी ज्वेलरी, पोशाक इत्यादि हम घर पे ही कभी कभी बना लेते हैं। अब हम उठा देते हैं हमारे बड़े गोपाल जी को। तो देखिए कैसे सो रहे हैं, उठने का मन ही नहीं है ऐसा लगता है। तो ये देखिए हमारे बड़े गोपाल जी भी उठ गए हैं। अब जो है सबसे पहले इनको हम लगाते हैं दूध का भोग। तो इनको हम उठा के इधर इनकी जो आसन है यहाँ पे विराजमान कर देते हैं। थोड़ा सा तुलसी दल युक्त पानी हम पहले से ही रखते हैं और दिन भर इनके सामने ये पानी हम रखते ही है। तो थोड़ा ये पानी नींद से उठा के बच्चों को जैसे थोड़ा सा पानी दिया जाता है, होठ सूख जाता है तो थोड़ा सा इनको पानी दिया, इनकी बाँसुरी दे दिया। और सवेरे उठ के श्रृंगार कुछ करती नहीं हो ज़्यादा, क्योंकि इनको थोड़ी देर में नहलाना है और उसके बाद ही इनका श्रृंगार होता है। तो जो इनकी माला है वो माला पहना देते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी है सजने धजने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो उनको थोड़ा सा माला पहना देते हैं। अब इनको हम लगा देंगे दूध का भोग। सवेरे मैं दूध रात को गर्म करके फ्रिज में रख देती हूँ, फिर सवेरे इनको फिर से गर्म करके हल्का सा गर्म देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। दूध का भोग लगाती हूँ, कम से कम 10 मिनट तक मैं इनके सामने रख देती हूँ। तब तक मैं इनकी बिस्तर वगैरह सब झाड़ के साफ़ करके तैयार कर लेती हूँ। तो वैसे तो बिस्तर में ढक के रखती हूँ, ज़्यादा कोई गंदा होता नहीं है, फिर भी डेली मैं इनको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत अगर कहीं गंदा हुआ है तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी अगर कहीं जमा हुआ तो वो साफ़ हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं उनका कंबल, बिस्तर, तकिया और उनका जो खिलौना वगैरह है सब कुछ मैं इनका प्रॉपर्ली सेट करके, और ये चैन ज़रूर बंद कर देती हूँ, नहीं तो इसमें धूल मिट्टी जाने का चांसेस होता है। घर के सामने बहुत सारा बिल्डिंग्स, फ्लैट्स बन रही है, जिसकी वजह से खिड़की तो मैं बंद रखती हूँ, बट फिर भी धूल आता ही है। और ये है मेरे सवेरे का दोस्तों जो आते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करके जाते हैं। अब ये लोग आएंगे सीधा दोपहर को, तो इनके थोड़ा दाना डालना डेली सुबह का तो है ही। तो ये जो सारे पिजन्स है ये सारे आ जाते हैं सुबह सुबह थोड़ा सा दाना के लिए, और फिर दोपहर को आते हैं। तो दोस्तों ये मेरी एक डेली रूटीन में ही आता है, ये डेली का ही है, कोई आज का एक दिन का स्पेशल नहीं है। तो अभी हम जो है लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए तैयारी करते हैं। और इनके लिए मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है और इनको मैंने धूप में बैठाया है। धूप में बैठने के कारण इनके कलर थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन ये जो रूम है मेरा ये पूरब की तरफ है और इसमें जो है सुबह सुबह धूप काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो धूप में बैठ के नहाने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो ये दोनों गोपाल जी मेरे धूप में बैठ के नहाते हैं। तो ये देखिए कितने प्यार से नहा रहे हैं। साथ साथ में मैं ये इनके लिए मंत्र भी पढ़ती रहती हूँ जब भी ये नहाते हैं। तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो या श्री गोपाल जी नमो कुछ बोलती रहती हूँ, ताकि ऐसे खाली नहीं नहलाते हैं, इनको मंत्र के साथ ही नहलाया जाता है। तो 3 बार 4 बार करके, हल्की गर्म पानी है और धूप में बैठे हैं तो ये भी बड़े मज़े से नहा लेते हैं। इनको भी नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा नहीं होता है। तो इस तरह से इनकी नहाने के लिए थोड़ा सा टाइम मैं लगाती हूँ, क्योंकि इनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। और सुबह सुबह क्योंकि इसमें धूप आता है तो वो भी एक अलग सा आकर्षण हो जाता है ठंडे में। तो ये जो नहाने का पानी है ये पानी मैं रोज़ पौधे में डाल देती हूँ, क्योंकि इनकी जो पानी है ये बहाना नहीं चाहिए, बाथरूम में या किचन में कहीं बहा देना नहीं चाहिए, इनको पौधे में डाल देना ही सबसे अच्छा रहता है।
अब जो है इनको तैयार करके इनको थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। नरम सा एक जो हमारे पास रुमाल है, ये हल्का से नरम सा रुमाल है, इसी से मैं पोंछ लेती हूँ इन लोगों को। अच्छे से पोंछने के बाद इनकी तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए गोपाल जी कैसे तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। और सही बताओ तो इनको धूप में बैठ के जितना ये एंजॉय करते हैं उतना मैं भी एंजॉय करती हूँ। थोड़ा सा सुबह का टाइम जो है इनके साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता है। अब इनके जो सामान है तैयारी का, इनके जो श्रृंगार के सामान है वो सब मैं रेडी करके रखा है टेबल के ऊपर, और अभी इनको भी मैं तैयार कर देती हूँ। तो आइए चलते हैं इनको कैसे तैयार करती हूँ मैं हल्का ठंडी में, वो दिखाते हैं। एक छोटा सा पतला सा कंबल का चादर है, कंबल नहीं है, बहुत ही पतला, ये वेलवेट टाइप का है, फार टाइप के हैं, तो इसमें ही बैठाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वार्म ऐसा कोजी फील देता है। तो इनके ऊपर हम इनको बैठा देते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी करते हैं श्रृंगार। तो चलिए दोस्तों श्रृंगार कर लेते हैं इनके। अभी ये जो छोटे गोपाल जी और बड़े गोपाल जी दोनों को मैं नैपी पहनाती हूँ, डेली हमेशा ही पहनाती हूँ। छोटे गोपाल जी का नैपी मुझे रेडीमेड मिल जाता है तो मैं ऑनलाइन वगैरह ले लेती हूँ, एमफेस से भी ले लेती हूँ। और बड़े गोपाल जी का नैपी मुझे कहीं मिला ही नहीं, मैंने बहुत जगह ट्राई किया, मैंने ख़रीदा भी काफ़ी सारे, लेकिन इनको छोटी पड़ जाती है। इनको 10 नंबर के गोपाल जी के हिसाब से भी मैंने लिया, तभी भी ये छोटा पड़ गया था। तो ये अभी मेरे ननद ने घर पे बना दिया ये नैपी, जो कि इनको बहुत अच्छे फिटिंग्स आते हैं। और ये जो है ये एक के वेलवेट का कपड़े हैं, दोनों के लिए मैंने सेम लिया था, ये देखिए। और कलर भी क्रीम कलर और गोल्डन कलर का मैचिंग है, तो बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये दोनों, एकदम कोजी कोजी फील आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो पोशाक है ये स्वेटर जैसा इतना गर्म तो नहीं होता है, लेकिन हल्का ठंडे में ये पहनने के लिए एकदम मतलब परफेक्ट होता है बोल सकते हैं। तो क्योंकि बहुत जगह पे अभी ठंडा काफ़ी हो गया, मेरी भी सिस्टर अपनी गोपाल जी को स्वेटर पहनाना शुरू कर दिया है, बट हम लोग क्योंकि बाकी जगह ठंडा हो रहा है तो मैं इनको नहीं पहना सकती। जब तक यहाँ ठंडा नहीं होगा तब तक इनको यहाँ पे स्वेटर नहीं डालते हैं हम लोग। तो ये देखिए ये पहना दिया मैंने इनको कपड़े। अब इसके साथ मैं कोई भी कलर का ज्वेलरी जो है मैचिंग करके पहना सकती हूँ। जब लाइट कलर का ड्रेस होता है तो मैं डार्क कलर का थोड़ा ज्वेलरी ले लेती हूँ, या तो डार्क कलर का ड्रेस होता है तो थोड़ा लाइट कलर का ज्वेलरी ले लेती हूँ, तो कलर कॉम्बिनेशन में अच्छा दिखता है। या तो आप दिन के हिसाब से भी पहना सकते हैं। तो ये मतलब कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है, आप दिन के हिसाब से पहनना चाहते हैं या मैचिंग करके जो भी आपके पास है उस हिसाब से पहना सकते हैं। ये गोल्डन कलर का पगड़ी लगभग सारे ड्रेस के साथ मैचिंग हो जाते हैं, और इस ड्रेस के साथ तो बहुत ही अच्छे से मैचिंग हो रहा है। तो छोटे गोपाल जी को हम पहना देंगे गोल्डन कलर का पगड़ी, और बड़े गोपाल जी को बाल लगा के इनके ऊपर ये एक वाइट कलर का मेरे पास चूड़ी टाइप का ही है बच्चों का, लेकिन ये मतलब कभी यूज़ नहीं हुआ है, ये मैंने इनके लिए ही लिया हुआ था। तो इस तरह से हम इनको पहना देते हैं। अब ये गीला चंदन है थोड़ा सा, ये गीला चंदन से थोड़ा सा इनका श्रृंगार किया जाए। तो कभी कभी जैसे हमेशा मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, लेकिन जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन दोस्तों सही में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इनके साथ टाइम बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। भाग्य की बात है कि आपको इनके साथ टाइम बिताने के लिए समय मिल रही है। टूथपिक के हेल्प से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके मैं इनको टीका और इनको थोड़ा सा इनको श्रृंगार करती हूँ। तभी डेली नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कभी कभी होता है ये सब चीज़ें, लेकिन कोई भी पूर्णमासी रहेंगे, कोई फेस्टिवल्स रहता है या कोई स्पेशल दिन रहता है, सैटरडे संडे जब छुट्टी रहती है तब मुझे जब भी यानी कि मुझे जब भी टाइम मिले, जब भी छुट्टी मिले, तो मैं इनके श्रृंगार करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। श्रृंगार करने के बाद ये गीला चंदन जो है ये गोल्डन कलर के ऊपर जब कच्चा रहता है तो बहुत ज़्यादा दिखते तो है नहीं, लेकिन जब सूख जाता है तो ये बहुत अच्छे से दिखने लगता है और काफ़ी प्यारा सा लुक आता है इनका। और आज गोपाल जी का हम थोड़ा सा इसी तरह से श्रृंगार कर रहे हैं। तो श्रृंगार के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, हल्का सा, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रही थी कि जिस दिन मुझे अच्छे से टाइम मिल जाता है उसी दिन मैं इनके इस तरह से श्रृंगार कर पाती हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा सा इतना पॉसिबल नहीं होता है कि मैं डेली टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो अगर आपके पास डेली टाइम देने के लिए थोड़ा सा टाइम है इनको लिए,
तो आप ज़रूर आप इनको चंदन का श्रृंगार ज़रूर करें। या तो चंदन का टीका तो मैं डेली लगा देती हूँ, क्योंकि टीका तो जल्दी लग जाता है, बाकी इनको श्रृंगार करने में थोड़ा सा समय जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, बड़े गोपाल जी का यानी कि वासु का मैंने बहुत ही अच्छे से श्रृंगार कर दिया है, और वो देखने में भी बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा इत्र ख़त्म भी होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने इत्र और दूसरा ला नहीं पाई थी। तो और ये इत्र जो मैंने जहाँ से लेती हूँ वहीं से मुझे अच्छा लगता है, बाकी मुझे इतना पसंद नहीं आता है। तो थोड़ा सा इत्र लगा देते हैं। अब इनको इनकी जगह पे हम विराजमान कर दिया है, और साथ में जो है इनको इनकी बांसुरी थमा देंगे। थोड़ा सा तुलसी दल वाला पानी भी यहाँ पे हमेशा मैं तैयार रखती हूँ, हमेशा यानी कि डेली मैं चेंज करती हूँ ये पानी। अब थोड़ा सा धूप दिया करेंगे। धूप में दिया मैं मंदिर में ही लगाती हूँ, वही दिया पहले मैं इनको आरती कर लेती हूँ। इस तरह से इनका थोड़ा सा आरती कर लेती हूँ। ऐसी ही आरती मेरा सुबेरे का और शाम का दोनों टाइम का रहता है। तो अब इनको तुलसी दल वाला जो जल है ये हमेशा मैं इनके सामने, राधा कृष्ण जी के सामने रखती हूँ। तो तुलसी दल वाला जल यहाँ पे रख दिया है। ये कुछ फ्लावर्स है जो मेरे छोटा सा बैल्कनी है, बैल्कनी भी नहीं है, फ्लावर बेड है, यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो फ्लावर्स आता है, थोड़ा 2-3 फ्लावर्स वहीं से निकाल के मैं इनको सवेरे ये फ्लावर यहाँ पे और थोड़ा सा तुलसी के पत्र यहाँ पे इनको चढ़ाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सदाबहार का फूल है, ये जो हमेशा आता रहता है, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में ही मिल जाता है। और थोड़ा सा तुलसी दल तो आप ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपके पास कोई भोग नहीं है किसी दिन किसी वजह से, तो सिर्फ तुलसी दल का भी भोग लगता है। तो तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। और ये भी बात है कि आप कितना भी भोग दे दो और उसमें तुलसी दल ना हो, तो वो भोग भी गोपाल जी ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी दल देना बिल्कुल ना भूलें। तो ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन थी। अब ये इवनिंग हो चुकी है, मैंने पीछे की लाइट चालू किया है, थोड़ा सा इनको स्नैक्स दिया है। ये घर पे बना हुआ स्नैक्स है। और ये जब चॉकलेट देख के बहुत लोग शायद बोलेंगे कि चॉकलेट नहीं देते हैं, लेकिन मेरे गोपाल जी छोटे छोटे हैं तो उनको थोड़ा मन करता है, तो मैं पर्सनली देती हूँ। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप दो या नहीं दो, या आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है, जैसा आपको ठीक लगता है। मुझे लगता है ये छोटे बच्चे हैं तो कभी कभार इनको भी देना चाहिए, तो मैं देती हूँ। तो ये शाम का नाश्ता है। इसके बाद हम इनको दूध का भोग लगा देते हैं दोस्तों। दूध का भोग आपको पता ही है, मैं डेली लगाती हूँ। तो शाम को दूध का भोग होने के बाद आरती हो जाती है। अब जो है हम सीधा चलेंगे रात की तरफ। तो रात को इनके लिए हम बनाएंगे आज मेथी की पराठा। ये मैंने आटा गूंद के तैयार करके रखा है, और इनकी पराठा गरम गरम पराठा घी से बनाती हूँ दोस्तों। ये घी भी जो है ना, मैं घर पे बनाती हूँ, तो घर पे बना हुआ घी से ही पराठा मैं उनको बना के देती हूँ। और जो खाने का जो ये भोग है ये मैं रात को ही लगाती हूँ, क्योंकि दिन में जो है मैं ऑफिस जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए मैं दिन में भोग नहीं लगा पाती हूँ। दिन में इनको फल वगैरह ये सब और बाकी सूखा भोग लगाती हूँ, रात को मैं इनको खाने का भोग लगाती हूँ। तो दोस्तों, आप अपने जैसे सुविधा है उस हिसाब से इनकी सेवा कर सकते हैं। जो सेवा का नियम है वो तो है, लेकिन जैसे हमारी ज़िंदगी है उस हिसाब से भी हमें ढलना पड़ता है, क्योंकि हमें हर चीज़ साथ में लेके ही चलना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, गरम गरम पराठा बन चुकी है और स्वादिष्ट भी है, देख के भी लग रहा है। अब इनकी जो थाली है उन थाली में मैंने पराठा तैयार करके रख देती हूँ। साइड में दूध गर्म कर लेती हूँ, दूध गर्म करके ठंडा करके रख देती हूँ, ताकि सवेरे मैं उनको, रात को ही मैं दूध लेके आ जाती हूँ, ताकि सवेरे मैं इनको जब उठाऊँ तो इनको गरम गरम दूध दे सकूँ। तो इस तरह से मैं पराठा वगैरह बना लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मुझे प्रेफर क्या करती हूँ, मैं हमेशा घी से ही बनाती हूँ। मैं तेल वेल से पराठा नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, खुद भी अच्छा नहीं लगता, गोपाल जी को तो कभी भी नहीं देती हूँ। तो इस तरह से इनका रात का भोग तैयार हो गया है। अब इसके साथ थोड़ा सा मुझे मिल जाएगा दही तो बढ़िया हो जाएगा। तो इनके साथ थोड़ा सा मैं इनको दही डाल देती हूँ और फिर इनको लगा देते हैं भोग। तो ये थोड़ा सा एक कटोरे में मैंने दही रख दिया। अब इनको मैं इनका जो शाम का नाश्ता था ये हटा लेती हूँ। दूध मैंने पहले ही हटा लिया है, और क्योंकि दूध में 10 ही मिनट रखती हूँ, दूध ज़्यादा देर तक नहीं रखती हूँ। और फिर हाँ, शाम का भोग लगा दिया। थोड़ी देर के लिए भोग लगा के मैं यहाँ से हट जाती हूँ। ठाकुर जी भोग ग्रहण कर लेते हैं
और फिर इनकी तैयारी होती है रात की, सोने की तैयारी हो जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों हमारा पूरा दिन जो है निकल जाता है। कब सुबह होता है कब शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। एकदम हर दिन का ऐसे ही लगभग रूटीन रहता है। तो रात को सोने के टाइम पे इनकी सारी ज्वेलरी, हेयर और जो भी इनके मैंने श्रृंगार किया था ये सारे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये गोपाल जी छोटे हैं और इतने सारे श्रृंगार के साथ मैं इनको कभी सुलाती नहीं हूँ। और इनके जो ये पोशाक है ये भी हेवी है काफ़ी। दिन में बैठने के लिए थोड़ा हवा चलती है, क्योंकि सामने वाली खिड़की थोड़ी बड़ी है जहाँ ये बैठते हैं। हॉल के सामने बहुत बड़ा खिड़की है और सामने पहाड़ी भी है, तो जिससे हवा काफ़ी आ जाता है। तो इनके लिए दिन के लिए वो ठीक है, रात के लिए मैं इनको हल्की पोशाक पहनाती हूँ, क्योंकि अभी इतना ठंडा हुआ नहीं है। जब ज़्यादा ठंडा होने लगेगा तब इनको मैं थोड़ा सा मोटा पोशाक में ही सुला देंगी। लेकिन अभी ये सारे पोशाक थोड़ा चेंज करके हल्का पोशाक पहना के उसके बाद इनको सुलाया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इनकी पोशाक चेंज कर दिया है। अब इनको जो है बहुत एकदम से नॉर्मल जो कॉटन वाली पोशाक है वही पोशाक पहना देते हैं। दिन में जो पहले पहनते थे उस टाइप के पोशाक इनको पहना देते हैं। तो ये हमारे गोपाल जी तैयार हो गए। इसी तरह से हमारे बड़े गोपाल जी यानी कि वाशु भी तैयार हो जाएंगे। ये वाशु का एक हल्का सा फ्रॉक है जो ये पहन लेते हैं। रात को कंबल ओढ़ के सोएंगे तो आराम रहेगा, क्योंकि दो मोटे मोटे कपड़े हो जाता है तो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इस तरह से इनको हम रात को तैयार कर लेते हैं और इनकी सुलाने की बंदोबस्त कर लेते हैं। अब इनको तैयार करने के बाद इनके जो बिस्तर हमने उठा के रखा था, ये बिस्तर को हम तैयार कर लेते हैं। इनको लाने से पहले इनके बिस्तर पूरा तैयार हो जाता है। लाइट्स वगैरह बाद में इनको सुलाने के बाद मैं ऑफ़ कर देती हूँ सारे। और इनके जो बिस्तर है, जिस तरह से हमने मॉर्निंग में इनको बिस्तर को ठीक से रखा था और फिर वापस भी हमने उसी तरह से बिस्तर लगाती हूँ। बिस्तर लगा के नहीं रख देती हूँ दिन भर के लिए, वो देखने में भी अच्छा नहीं दिखता है। और सोने के बाद बिस्तर उठा देना ही ठीक रहता है। और इस तरह से थोड़ा सा हल्का हाथ से झाड़ लीजिए। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा झाड़ के ही सुलाना चाहिए। हम भी अपने जब सोते हैं तो बिस्तर वगैरह झाड़ के ही सोते हैं। इसी तरह से पूरा दिन का हमारा रूटीन रहता है। ठंडे में या गर्मी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा टाइमिंग का चेंज हो जाता है। मॉर्निंग में उठाने का टाइमिंग या तो फिर रात को सुलाने का टाइमिंग चेंज होता है। वस्त्रों में थोड़ा सा चेंज होता है। नहाने का पानी गर्म लेती हूँ इत्यादि। थोड़े जगह पे कहीं जैसे हमारे जो टाइम होता है इसी हिसाब से थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वही चेंज करते हैं। तो अभी ये गोपाल जी को और वाशु को हम सुला देंगे और यहीं पे ख़त्म होती है मेरी आज का जो ब्लॉग है और गोपाल जी का जो डेली रूटीन है। थोड़ा सा प्यार से हम इनको सुलाते हैं, क्योंकि रात को हमें थोड़ा समय मिल जाता है तो रात को हम इनको थोड़ा सा इनके ऊपर समय तो डेली देते हैं। जैसे मॉर्निंग वाली समय हम डेली नहीं दे पाते हैं श्रृंगार करने के लिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, बट रात के लिए हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। रात को इनको अच्छे से प्यार से ज़रूर सुलाते हैं। तो ये हमारा गोपाल और वासु सो गए हैं, आप देख सकते हो। तो इनको और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अभी इनको इनकी जो नरम प्यारा सा कंबल है वो बढ़ा देते हैं, ताकि रात को अगर ठंडा भी आए हवा भी आए तो इनको अच्छी नींद आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। विंटर जो इनकी रूटीन है इनके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट थी, तो इसीलिए मैंने विंटर तो नहीं, मुंबई का जो हल्का विंटर है उनका रूटीन मैंने शेयर किया है। अब दिसंबर तक जब ज़्यादा ठंडा होगा तो उनकी रूटीन अलग होगी, थोड़ी सी उनकी जो पोशाक वगैरह चेंज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा लगभग। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कनेक्टेड रहे, बने रहिए, साथ में रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।